जोहार साथियों, जिंदाबाद। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में खिवनी अभयारण्य के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग के अधिकारियों ने, प्रशासन ने मिलकर खिवनी के 40 घरों को, आदिवासियों के जो झोपड़े थे, आदिवासियों के जो सपनों का महल थे, उनको मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अमले ने, वन विभाग ने मिलकर बेदर्दी के साथ संविधानहीनता दिखाते हुए उन घरों पर बुलडोजर चलवाए। और बुलडोजर चलवाने के बाद में भरी बरसात में उन आदिवासियों को सरकार ने रहने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मध्य प्रदेश और पूरे देश के युवाओं को, पूरे बुद्धिजीवियों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार खिवनी वन अभयारण्य के नाम पर कम से कम 2000 हेक्टेयर जमीन आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों से छीनने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसको पूर्व में ही ऑलरेडी इस पूरे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर चुकी है और इस इको सेंसिटिव जोन के नाम पर लगभग 134 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, जिसमें खातेगांव, देवास, कन्नौज, इच्छावर, सीहोर, आष्टा वन परिक्षेत्र के कई हजार हेक्टेयर जमीन लेने जा रही है। और कई इन पूरे वन परिक्षेत्र में सारे के सारे लगभग 99% आदिवासी ग्रामीण इलाका निवास करता है। और इन आदिवासियों को बड़े पैमाने पर इको सेंसिटिव जोन के नाम पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापित करने जा रही है। खिवनी वन अभयारण्य में खिवनी में जो आदिवासियों को हटाया गया, सिर्फ एक शुरुआत है मेरे भाइयों। अगर आप नहीं जागे, नहीं चेते, तो बड़े पैमाने पर आदिवासी गाँवों को विस्थापित किया जाएगा। और ये बड़ा परियोजना सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जंगली जानवरों, जिसमें सियार, लोमड़ी, लकड़भागा, जंगली सुअर, इन सब को पालने के नाम पर आदिवासी गांवों को हटाने जा रही है। कौन सा न्याय है? मैं आप सभी देशवासियों से और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि 29 जून को जयस का ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी युवा हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और सरकार की इस आदिवासी गांव की खत्म करने विरोधी सोच के खिलाफ हम जन आंदोलन करने जा रहे हैं, महापंचायत करने जा रहे हैं। और इस महापंचायत में हम आप सब शामिल हो, क्योंकि ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत हीरालाल अलावा की नहीं है, यह लड़ाई जयस की नहीं है, यह लड़ाई पूरे आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और उसके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो दिए गए प्रावधानों के खिलाफ जो सरकारें आदिवासी क्षेत्रों को सेंसिटिव जोन घोषित करके उनको जंगलों में जंगली जानवरों पालने के नाम पर उनको हटाने जा रही है। और मध्य प्रदेश में लगभग 2000 से ज्यादा आदिवासी गांवों को विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर सरकार हटाने की तैयारी कर रही है। आंदोलन उसके खिलाफ शुरू हो रहा है। और मैं पूरे देश के आदिवासियों से, आदिवासी शुभचिंतकों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इस ऐतिहासिक महापंचायत में आप सहयोग करें, शामिल हो और आदिवासियों को बचाने के लिए आप आगे आए। क्योंकि आज आप आगे नहीं आए, घरों से बाहर नहीं निकले, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां खून क्या शुरू होएगी। क्योंकि सरकार आपको, आपके गांव को, आपके वजूद को, आपके अस्तित्व को खत्म कर देगी। क्योंकि आदिवासी अगर जाएंगे, हटेंगे, खत्म होंगे, तो न तो सरकार ने उनके पास व्यवस्था पुनर्वास की रखी है, न उनके मुआवजा की रखी है। और आदिवासी वैसे ही जंगलों से बाहर जाएगा साथियों, तो जंगलों से बाहर शहरों में निवास नहीं कर पाएगा, बीमारियों से ही मर जाएगा। आप सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि जल जंगल जमीन की इस लड़ाई में 29 जून को होने वाली ऐतिहासिक महापंचायत जो खातेगांव में होगी, 11 बजे शुरू होगी, शाम को 5-6 बजे तक लगातार चलेगी। और मैं मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोई भी योजना, परियोजनाएं आप लेके आओ, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक भी आदिवासी गांव किसी भी कीमत पर विस्थापित नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपसे मांग करता हूं। आप सभी को जय जोहार, जिंदाबाद। आप सभी युवा सादर आमंत्रित, निमंत्रित। वैसे तो संघर्ष के इस दौर में, संघर्ष की इस लड़ाई में किसी को न्योता नहीं दिया जाता, लेकिन जिनका जमीर जिंदा है वो इस महापंचायत में जरूर शामिल हो। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।